नमस्कार। आज जिस कार्ड के बारे में हम बात करेंगे वो है थ्री ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहले ये पिक्चर देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स। तो इस पिक्चर को देखकर ही बहुत नेगेटिव सी फीलिंग आती है। यस, दिस इज अ नेगेटिव कार्ड। इसमें एक दिल है, दिल के अंदर तीन शॉर्ट्स डली हुई हैं या उसे क्रॉस कर रही हैं। पीछे बादल हैं और कुछ बारिश की तरफ इंडिकेशन वो दे रही है। इस जो सॉर्ड्स हैं हमारे थॉट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं और इस पिक्चर में दिल भी बना हुआ है और दिल के अंदर चूड़ियां जली हुई हैं। सो यस, दिस कार्ड टॉक्स अबाउट अवर ग्रीफ्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, लॉसेस के बारे में ये बात करता है। आपको याद होगा पिछले एक वीडियो में जब मैंने स्कैरी कार्ड्स के बारे में बात करी थी, तो थ्री ऑफ सॉर्ड्स वाज वन ऑफ द स्कैरी कार्ड्स। यस, ये बहुत वन ऑफ द नेगेटिव कार्ड्स ऑफ द डेक में है। ये जब भी आता है काफी ज्यादा नेगेटिविटी के बारे में बात करता है। जिस भी सिचुएशन में निकलता है उस सिचुएशन के बारे में, लॉस, डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीफ, इन सब चीजों के बारे में ही वो हमेशा बात करता है। ये बात करता है कि जो ट्रुथ अब आपके सामने आने वाला है या जो सच्चाई अब आपके सामने आने वाली है वो आपको डिसअपॉइंट करेगी। किसी भी सिचुएशन में अगर ये फ्यूचर के कार्ड में आता है तो ये यही बताता है कि जो भी सच्चाई अब आपके सामने आएगी वो आपको डिसअपॉइंटमेंट देगी, आपको लॉस देगी, समटाइम्स गिफ्ट भी देगी। ये कार्ड जब भी आता है ये सारी चीजें तो बताते ही है। तो हम ये सलाह देते हैं अपने क्लाइंट को कि अपने आप को अब आप ये दिस इज द राइट टाइम टू फोकस ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर फोकस करने का टाइम है। ये आगे आने वाली सिचुएशंस जो हैं, चाहे वो किसी भी केस में ये कार्ड निकला हो, वो आपको डिसअपॉइंटमेंट देने वाली है, बट दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन योरसेल्फ। ये बताते हैं ये जो ग्रीफ है ये चेंज के लिए है। जैसे कि मैंने पहले भी बात करी है कि हमेशा एक दिन की रात के बाद दिन आती है, या शाम के बाद या रात के बाद फिर से सुबह हो जाती है। दिन रात बदलते रहते हैं, तो हमेशा एक डार्क साइड के बाद हमेशा लाइटर साइड आती है। उसी तरह से ये जो ग्रीफ है ये चेंज हो जाएगा, जो कि चेंज होने के बाद आपको जॉय देगा। यू मस्ट अलाउ योर सेल्फ टू सेपरेट विद द रीजन ऑफ द प्रॉब्लम, या जो कॉज है उससे अलग होने की कोशिश करो। फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो भी रीजन है जिसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट या लॉस होने वाला है, आप उस रीजन से अपने आप को अलग करने की कोशिश करो। रीजन कुछ भी, अगर वो रिलेशनशिप है तो उस रिलेशनशिप से अपने आप को दूर करो, या वो आपके जॉब या करियर से रिलेटेड कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है या हो रहा है या हो गया है, तो उस कॉज से अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश करो। जब आप उससे अपने आप को अलग करोगे, इस डिसअपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट करोगे, अपने आप पर फोकस करोगे, देन ओनली यू विल लुक फॉर न्यू चेंज विच विल बी जॉयस चेंज। बिजनेस या करियर के केस में, जॉब के केस में, ये हमेशा आपके डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ही इशारा करता है, लॉस की तरफ इशारा करता है। बिजनेस में बिजनेस लॉस के बारे में, मॉनेटरी लॉस के बारे में, आपकी मैन पावर लॉस के बारे में बात करता है। जॉब या करियर के छूटने या किसी वजह से मेजर लॉस होने की तरफ भी इशारा करता है। ये हमेशा यही बताता है कि जो बिजनेस या जॉब या करियर के केस में ये बात जरूर कहता है कि जो लॉस है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। एक्सेप्ट करो उस पेन को, एक्सेप्ट कर ली उस डिसअपॉइंटमेंट को, बट आप उस पेन से दूर नहीं जा पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ दैट पेन। सो उस पेन से अपने आप को डिटैच करने की जरूरत है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ये कार्ड हमेशा इस बारे में भी इंडिकेशन देता है। मैंने हमेशा बात करी है कि कोई नेगेटिव कार्ड भी एक्चुअली उतना नेगेटिव नहीं होता है जितना हम सोचते हैं, क्योंकि हमेशा नेगेटिविटी के बाद पॉजिटिविटी की उम्मीद हम करते हैं। इसी तरीके से अगर आप उस लॉस को, रीजन ऑफ लॉस को एक्सेप्ट कर रहे हो और उससे अपने आप को डिटैच करने की कोशिश करते हो, उसमें अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो डेफिनेटली आप आगे चेंज देख पाओगे। अगर बिजनेस के केस में कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि शुड आई इन्वेस्ट इन दिस, शुड आई ज्वाइन दिस जॉब, सो डेफिनेटली अगर थ्री ऑफ सॉर्ड्स आता है तो आंसर इज नो, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द विलिंग प्रॉफिट्स, और दी जो भी आपने सोच के जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू प्रॉफिट।
लव या रिलेशनशिप के केस में भी ये कार्ड हमारे फियर ऑफ लूजिंग योर पार्टनर की तरफ इशारा करता है। अगर ये बिगेस्ट हार्ट ब्रेक के बारे में भी इशारा करता है। डिपेंड करता है कि हमारे स्प्रेड में बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं। समटाइम्स ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के बारे में भी बात करता है। तो किसी ना किसी वजह से कोई रीजन ऐसा हो सकता है आपके रिलेशनशिप में जिससे आपका दिल टूट जाए, या आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले, या आप अपने पार्टनर को, ये समटाइम्स फियर के बारे में भी बात करता है। एग्जैक्टली अगर आपका पार्टनर आपसे छूट नहीं भी रहा है तब भी ये आपके इंटरनल फियर के बारे में भी बात करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने पार्टनर से दूर चला जाऊं या मेरा पार्टनर मेरे से दूर चला जाए। सिंगल्स के केस में जब भी ये कार्ड आता है और वो अपनी फ्यूचर रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा उनसे ये कहते हैं, दिस इज नॉट द गुड आइडिया टू move in a relationship right now because this particular card shows a disappointment in love. So this is one of the negative card, but don't take it as literal negative. हमेशा इसको स्प्रेड में पढ़िए, आगे आने वाले कार्ड्स या आगे पीछे वाले कार्ड्स क्या कहते हैं उसके रिलेशनशिप में पढ़िए, तो you will get better clarity about this card. So this was all about Three of Swords. Thank you for watching. Don't forget to like this video and do subscribe our channel. Please leave your comments also. In case you need any, you want to hear something else about tarot from me, you can also put that in comment box. Thank you very much for watching. Namaskar.